बच्चों आज हम क्लास 12th का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को डिस्कस कर रहे हैं। ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल की डेफिनेशन पढ़ ली थी और एल्डिहाइड का नामकरण पढ़ लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम कीटोन का नामकरण पढ़ेंगे और अगर हम नामकरण की बात करें तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके नामकरण की दो विधियां होती हैं। एक होता है सामान्य नामकरण विधि और एक होती है IUPAC नामकरण विधि। तो इसके नामकरण की भी कितनी विधियां होंगी? दो विधि। पहली विधि होगी सामान्य नामकरण विधि और दूसरी होगी आपके यहाँ पे IUPAC नामकरण विधि। अब हम कीटोन का सामान्य नामकरण को एक बार सीख लेते हैं। तो बेसिकली कीटोन कुछ इस प्रकार से होता है RC+O R'। यहाँ पे ये एल्किल समूह होता है, ये भी एल्किल समूह होता है। दोनों अगर एल्किल समूह हैं तभी ये क्या होगा? कीटोन होगा। नामकरण इसका सामान्य नामकरण का फार्मूला क्या होता है? इसके फार्मूला होता है एल्किल समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। और क्रियात्मक समूह आपके यहाँ पे कौन है? कीटोन। अब बात आता है कि एल्किल समूह मान लेते हैं कि दो कंडीशनें होती हैं इसकी कि एक तो ये हो सकता है कि ये R और ये R दोनों एल्किल समूह समान हो, R बराबर हो R' के, अर्थात ये सममित हो। अर्थात ये कीटोन कैसा हो बच्चा? सममित हो। और अगर ये दोनों क्या हो? एल्किल समूह अलग अलग हो, R और R' दोनों क्या हो? अलग अलग, तो ये हो जाएगा असममित। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगर ये एल्किल और ये एल्किल दोनों एल्किल समूह समान है तो दो समान होने पर एक पूर्वलग्न लगाया जाता है जिसे बोलते हैं डाई। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एल्किल कीटोन। सममित होगा तो क्या लिखा जाएगा? डाई एल्किल, अर्थात एल्किल समूह लिख दिया, प्लस कीटोन। तो डाई एल्किल कीटोन इसका क्या हो जाएगा? सामान्य नाम हो जाएगा। क्लियर है? अगर दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, अर्थात पहला एक एल्किल लिखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा एल्किल लिखना पड़ेगा और उसके बाद क्या लगना पड़ेगा? कीटोन। पर यहां ध्यान रहे कि कौन से एल्किल को पहले लिखना है यह तय करेगा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। देखिए करके देखते हैं एक एक कंपाउंड के बारे में। चलिए देखिए, ये मैथिल समूह है, ये भी कौन सा समूह है? मैथिल समूह। दोनों एल्किल समूह क्या हैं? समान हैं। दोनों एल्किल समूह क्या हैं? समान। तो क्या लिखेंगे? डाई एल्किल। एल्किल कौन है? मैथिल। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल, डाई मैथिल और क्या हो जाएगा? कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मैथिल कीटोन। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद ये मैथिल है और ये कौन है? एथिल समूह है। तो पहले किसको लिखा जाएगा? देखो दोनों अलग अलग हो गए तो अब दोनों को लिखना पड़ेगा। पहले किसको लिखेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम डिफाइन करेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये होता है मैथिल और ये होता है एथिल। ई से स्टार्ट होता है ये और ये एम से स्टार्ट होता है। तो बताइए पहले क्या लिखना पड़ेगा? तो पहले लिखना पड़ेगा एथिल, उसके बाद लिखना पड़ेगा मैथिल और उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? कीटोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मैथिल कीटोन। अब मैं शायद इन इंफॉर्मेशनों को मिटा सकता हूं। तो सामान्य नामकरण के बारे में हमने यहां पे इस प्रकार से सीख लिया है। चलिए आगे देखिए, जैसे अगला एग्जांपल। तो इस समूह को क्या बोला जाता है? मैथिल। इस समूह को क्या बोला जाता है? एन प्रोपिल। क्या बोला जाता है? एन प्रोपिल। तो एन प्रोपिल पहले आएगा या मैथिल? देखिए मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मल का एन, सेकेंडरी का एस और टर्सरी का टी, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि आइसो और नियो दो शब्द हैं, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इंक्लूड किया गया है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये मैथिल समूह है, ये एन प्रोपिल समूह है। आप बताइए कि एन प्रोपिल पी पहले आएगा कि एम पहले आएगा? तो मुझे लगता है एम पहले आता है। तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एन प्रोपिल और ये कौन है? कीटोन। मेथिल एन प्रोपिल कीटोन।
अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे किस प्रकार से बातें करेंगे कि कार्बोनिल समूह का कार्बन है, कार्बोनिल समूह के पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा मेथिल। और ये कौन है, साइक्लोहेक्सेन है, तो अल्फा मेथिल, इसका नाम हो जाएगा अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या है, कीटोन, तो हेक्सेनॉन हो जाएगा, हेक्सेनॉन। वापस समझेंगे, अल्फा मेथिल और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन ऑन, क्योंकि क्रियात्मक समूह का कार्बन इसी श्रृंखला के अंदर आया है, तो हमें पूर्वलग्न को यूज में लेना होगा। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो इस कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो इसको बोला जाता है आपके यहां पे मेसिटिलिन, मेसिटिल ऑक्साइड। ये आपके यहां पे कौन सा नाम है, सामान्य नाम है, तो इसका नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड। क्या नाम है भैया, मेसिटिल ऑक्साइड। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये देखो दो ऐसे नाम हैं जो शायद इनको डायरेक्ट सामान्य नाम में इंक्लूड किया गया है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस समूह को बोला जाता है मेथिल समूह, और इस समूह को आपके यहाँ पे बोला जाता है वाइनिल समूह। तो एम पहले आता है कि वी पहले आता है, मुझे लगता है मेथिल एम पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल वाइनिल कीटोन, मेथिल वाइनिल कीटोन। ये जरा ध्यान रखना, ये स्टार डाल करके कि इसे बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड। चलिए हम इनके आईयूपीएसी नाम की चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं आईयूपीएसी नाम की बात करता हूं तो सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना पड़ेगा, मुझे चयन करना पड़ेगा, 1 2 3। और मैं आपको यहाँ पे आईयूपीएसी नामकरण का फॉर्मूला बता देता हूं। सबसे पहले लिखा जाता है पूर्व लग्न, उसके बाद लिखा जाता है मूल शब्द, उसके बाद आपके यहाँ पे लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद आपके यहाँ पे लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न। क्लियर है। यहाँ पर पूर्वलग्न का मतलब होता है प्रतिस्थापी का नाम, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लेते हैं तो उसके बाद जो छोटा समूह बचता है वो क्या है। मूल शब्द का मतलब होता है कि उस मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है कि उस मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन कार्बन के बीच बंधों का प्रकार कैसा है। और द्वितीयक अनुलग्न का मतलब होता है कि उसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो अपने यहाँ पे कीटोन है, तो कीटोन के लिए जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो ऑन होता है, ONE। क्या होता है, ऑन। समझ पा रहे हैं आप लोग, वन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ऑन। चलिए यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 3 की है, कोई पूर्वलग्न नहीं है, तो 3 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं प्रोपेन, अर्थात प्रोप। और प्राथमिक अनुलग्न का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच बंध, तो एकल बंध है प्रोपेन। और 2 पर क्या है, ऑन, तो प्रोपेन 2 ऑन। क्या है, प्रोपेन 2 ऑन। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये होगी। अब अंकन मुझे किधर से करना पड़ेगा, इधर से, 1 2 3 4, क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए, तो 1 2 मिल जाएगा। तो 4 कार्बन के एल्केन को बोलेंगे ब्यूटेन, और कितने पर है ये, 2 पर, तो इसे बोल देंगे ब्यूटेन 2 ऑन। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसमें क्या करेंगे, वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का यहाँ पे चयन करेंगे, अंकन उधर से ही करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए बोलते हैं पेंटेन, और कितने पर कीटोन आ रहा है, 2 पर, तो पेंटेन 2 ऑन, इसका नाम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो अंकन है वो अल्फा बीटा गामा के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा के रूप में सामान्य नामकरण में किया जाता है। तो मैं यहां पे देख लेते हैं कि कार्बोनिल समूह का कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 2 पर क्या है, मेथिल, तो यहां लिखा जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 6 कार्बन की चक्रीय संरचना है, तो इसको बोल देंगे साइक्लोहेक्सेन, और 1 पर क्या है, ऑन, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। क्लियर है।
अगर मैं इसके नामकरण की बात करता हूं तो मुझे सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा, उसके बाद अंकन उधर से करना पड़ेगा जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो इधर से करूं तो 1 2 3 4 पर मिले, और इधर से करूं तो 2 पर ही मिले। तो क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा समूह बचा है मुख्य कार्बन श्रृंखला में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्वलग्न। तो सबसे पहले उसी का नाम लिखा जाएगा। तो ये कौन है, 4 पर है मेथिल, तो इसको लिख देंगे 4 मेथिल, 4 मेथिल। क्लियर है। उसके बाद पूर्वलग्न का काम हो गया। अब लिखेंगे मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन है 5, तो 5 के लिए पेंट यूज करेंगे। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न, और प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच बंध कैसे हैं। सारे अगर एकल बंध है तो एन लग जाएगा, अगर नहीं है तो कुछ और लगेगा। वो क्या लगेगा वो देखिए। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है। अब ये डबल बॉन्ड कहां पे है, 3 और 4 के बीच, और 3 और 4 में छोटा कौन होता है, 3, तो इसे लिखते हैं पेंट 3 इन। क्लियर है। और 2 पर क्या है, ऑन, अर्थात द्वितीयक अनुलग्न है तो 2 ऑन। ये इसका कौन सा नाम हो गया है, IUPAC नाम। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी पड़ेगी, और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अंकन। अंकन उधर से करेंगे जिससे क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो 1 2 3 4, समझ पा रहे हैं आप लोग। क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो 4 कार्बन का एल्केन है, तो 4 कार्बन के एल्केन को हम क्या बोलेंगे, सॉरी एल्केन नहीं है, माफ करना, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखने हैं, लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। और 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 3 इन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, 2 ऑन, 2 ऑन। ये जो है ये इनके क्या है, आपके यहाँ पे IUPAC नाम है, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना हमेशा कि कीटोन एक कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है, लेकिन इसका जो नामकरण होता है वो कार्बन रहित क्रियात्मक समूहों के समान होता है, सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण देखो कैसे हो रहा है, एल्किल लिखते हैं। बाकी कार्बन युक्त जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनके लिए, एक के लिए फॉर्म यूज करते हैं, 2 के लिए एसिड यूज करते हैं। लेकिन कीटोन एक ऐसा कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है जिसका नामकरण कार्बन रहित क्रियात्मक समूहों के समान होता है। ये जरा ध्यान रखना। पॉज करके नोट कीजिए, हम आगे कुछ एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये जो कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे डाईमेथिल कीटोन बोलते हैं, और इसका जो फेमस नाम होता है वो एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन। चलिए एक बार और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस जैसे एक आध कंपाउंड और हैं उनकी भी बात होगी। मिटा रहे हैं, आप पॉज करके नोट करिए, ठीक है, गुड। देखिए जैसे मैं बात करता हूं इस प्रकार के कंपाउंड की, जैसे मैंने एक तो यही ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, उसके बाद मैंने ये ले लिया C बेंजीन वाला ले लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये लिख दिया CH3। एक कंपाउंड मैंने ऐसे ले लिया, ध्यान से देखना, ये बेंजीन वाले रहा C डबल बॉन्ड O, और इधर मैंने ले दिया CH2 CH3। एक कंपाउंड मैंने इस प्रकार से ले लिया, ध्यान से देखना, ये बेंजीन वाले C डबल बॉन्ड O, और मैंने एक बेंजीन वाले यहां भी लगा दिए। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं देखो सामान्य नामकरण में तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल, मेथिल दोनों समान है तो डाईमेथिल कीटोन बोलेंगे। इसको बोलेंगे मेथिल, और ये फेनिल कीटोन। लेकिन इनसे भी बेहतरीन नाम होते हैं इनके जो फेमस नेम होते हैं। फेमस नेम, फेमस नेम क्या होते हैं कि इसको बोलते हैं एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। समझ पा रहे हैं आप लोग।
इन फेमस नामों को ही सामान्य नाम में शामिल कर लिया है, सामान्य नाम में ही क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। फेमस नेम इनके क्या कहलाए गए, बाद में सामान्य नाम कहलाए गए। इसको बोला जाता है 2 कार्बन वाले जो समूह होते हैं, 2 कार्बन वाले, उसको एसिड बोला जाता है। तो ये है एसीटोफिनोन। क्या है, एसीटोफिनोन। 2 कार्बन है तो एसिड यूज होता है, इसलिए एसीटोफिनोन है इसका नाम। थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनोन। याद रखेंगे, एसीटोफिनोन। ठीक, ये 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन। कार्बनयुक्त क्रियात्मक समूहों में अगर हम कार्बन की बात करें तो उसमें क्या यूज किया जाता है, प्रोपियोन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोन, प्रोपियोन फिनोन, प्रोपियोफिनोन। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपियोफिनोन। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये क्या है, ये तो वही कंडीशन आ गई फिनोन वाली। कैसी आ गई, फिनोन वाली। तो इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। क्या बोला जाता है भैया, बेंजोफिनोन। बेसिकली ये कौन है, फेमस नाम। और भी इसके नाम होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईमेथिल कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल फेनिल कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल फेनिल कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईफेनिल, डाईफेनिल कीटोन। देखिए मैं लिख रहा हूं इसके यहां पे, डाईफेनिल कीटोन। अरे ये भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन फेमस नाम क्या है, अधिकतर कैसे बोलेंगे, बेंजोफिनोन। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपियोफिनोन। लेकिन इसको क्या भी बोल सकते हैं, एथिल फेनिल। अरे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एथिल पहले आता है, फेनिल बाद में आता है, एथिल फेनिल कीटोन। ठीक, और अगर मैं इसकी बात करें तो ये फेनिल है, ये मेथिल है, तो मेथिल फेनिल कीटोन। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है ये बातें। तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। लेकिन हम यहां बात करेंगे आईयूपीएसी नामकरण की। तो आईयूपीएसी नामकरण का कोई इस प्रकार का कोई पैटर्न नहीं होता कि उसमें फेमस नाम अलग से इंक्लूड होते हैं, ऐसी कोई बात होती नहीं है। यहाँ पे इसका एक वही तरीका होता है जो सभी के लिए लागू होता है, पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। वही काम करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो 3 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, प्रोपेन। और 1 2 2 पर क्या है, ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। आसान है। आईयूपीएसी नामकरण सबसे आसान होता है। सामान्य नामकरण में वेरिएशन होते हैं, फेमस नाम आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझना हल्का सा मुश्किल होता है। बाकी आईयूपीएसी नामकरण सबसे आसान होता है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखिए 2 कार्बन की बनेगी। अंकन करेंगे तो 1 और 2 करना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। और ये जो समूह होता है वो फेनिल होता है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फेनिल। 1 फेनिल। और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। और 1 पे क्या है, ऑन। 1 पर क्या है, ओन, मतलब कीटोनिक समूह है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, अंकन 1 2 3। और ये कौन है, फेनिल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फेनिल। 1 फेनिल। और कितने कार्बन है, 3। 3 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपेन। और 1 पर क्या है, कीटोन, तो 1 ऑन। आसान है ना, ये नामकरण आसान होता। इसमें क्या करें, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है, तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 ही कार्बन की बनेगी। कितने की बनेगी, 1 की। ये भी फेनिल है, ये भी फेनिल है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 1,1 डाईफेनिल। 1,1 डाईफेनिल। और ये कौन है, कीटोन। 1,1 डाईफेनिल कीटोन। सॉरी कीटोन नहीं लिख सकते, क्रियात्मक समूह क्या लगाते हैं, ऑन।
तो पूर्वलग्न लिख दिया मैंने, तो मैंने पहले क्या लिख दिया, प्रतिस्थाप्य अर्थात पूर्वलग्न लिख दिए। उसके बाद मूल शब्द लिखूंगा। एक कार्बन के लिए मैथ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, और एक पर क्या लगेगा, ऑन, तो मेथेन 1 ऑन। ठीक है, 1,1। अब ध्यान से देखिए, अगर एक ही कार्बन है, मेथेनॉन है, तो ये जो फेनिल समूह होंगे वो हमेशा एक पर होंगे। तो एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, डाइफेनिल मेथेनॉन बोल देना। क्या बोल देंगे, डाइफेनिल मेथेनॉन। ये जो है वो कीटोनों का सामान्य और IUPAC नामकरण है। जितने कंसेप्ट बेहतरीन बन सकते थे उनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। कीटोन का यही नामकरण है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कीटोन और एल्डिहाइड, इनको बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे कि इनको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।